अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। पिछले 1-2 दिन से जो है एक ऑनलाइन मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में एक हिस्टीरिया सा क्रिएट हुआ है रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज़ 2 के टैक्सेस लग गए हैं, जीएसटी लग गए हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मुझे खुद व्हाट्सएप पे 2 बार मैसेज आ चुका है कि टैक्सेस के बारे में आप वीडियो बताएँ, टैक्सेस लग गए हैं, टैक्सेस का क्या होगा? और टैक्सेस जो लग गए हैं अब इन्वेस्टर पैनिक कर जाएगा और मार्केट में फाइल्स माइनस पे हो जाएँगी। ऐसा कुछ होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एनीवेज़ टैक्सेस के हवाले से जो है मैं आपको इस वक़्त इस पर्टिकुलर व्लॉग में प्रॉपर्ली अपडेट करने वाला हूँ कि टैक्सेस की जो पॉलिसीज़ क्या आई हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की इस वक़्त क्या पॉलिसीज़ हैं। ओवरऑल मैंने 2-4 दिन पहले भी एक व्लॉग किया था कि ओवरऑल जो है ना गवर्नमेंट ने इम्पोज़ कर दिए हैं, टैक्सेस कर दिए एडवांस टैक्स की बात में सेल परचेज़ पे। टैक्स कब लगेगा? सबसे आसान अगर मैं दरिया को कूज़े में बंद करता हूँ, तमाम तर लोगों को, टैक्सेशन तब होगी जब सेल परचेज़ होगी। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से हम बात करें, व्लॉग करें, लेकिन ओवरऑल अगर पूरी की पूरी मार्केट में आप देखें, चाहे आप फाइल खरीद रहे हैं, चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई दुकान खरीद रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, तो आप जब भी उसे सेल परचेज़ कर रहे होंगे ना, उसमें जब ट्रेडिंग इनिशिएट कर रहे होंगे ना, तो वो होगा आपका टैक्सेस। ठीक हो गया? वहाँ पे आपको टैक्सेस पे करने हैं और कोई नई बात नहीं है। इट्स नॉट न्यू इन दिस इकोनॉमी। टैक्सेस तो हमेशा लगते रहते हैं, कम ज़्यादा वगैरह होते रहते हैं और टैक्सेस लगने ना लगने से मार्केट वैल्यू पे कोई ख़ास असर पड़ते हुए मैंने नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? अब जैसे कि आज से 3 साढ़े 3 साल पहले देखें, एक इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी। उन्होंने आते साथ ही मुख्तलिफ जगहों की डीसी वैल्यूज़ चेंज कर दी थी। पहले डीसी वैल्यू कुछ और होती थी, बाद में डीसी वैल्यूज़ कुछ और आई हैं। डीसी वैल्यू के ऊपर टैक्सेस लगते हैं। मैं एक ओवरऑल आपको टैक्सेस की फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये ऑपरेट होता है। आपकी ट्रेड और परचेज़ डिपेंडेंट होती है मार्केट रेट पे। उसके ऊपर जो भी टैक्स है, चाहे वो सेलर का है, चाहे परचेज़र का है, वो जितना भी है, वो 1000 है, 2000 है, लाख है, 10 लाख है, वो डिपेंड नहीं करता सेल परचेज़ की वैल्यू पे। वो देना ही देना है। वो हर मुल्क में, दुनिया में जब भी आपने अपनी सेल परचेज़ करते हैं, स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन जो है डायरेक्ट टैक्सेशन भरने वाले लोग बहुत कम है हमारी इकोनॉमी में, इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है, इस सबको इकट्ठा करके एक बॉक्स में एक हैमर मारती है और फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इम्पोज़ कर देती है। उसी की शक्ल में आपको कभी जीएसटी नज़र आता है, कभी आपको एडवांस टैक्स नज़र आता है, कभी विथहोल्डिंग टैक्स नज़र आता है। तो ये टैक्सेस देने पड़ते हैं। अभी बात करते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से स्ट्रिक्टली बात करते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी बुकिंग कराई हुई है, अगर आपने अपना प्लॉट बुक कराया है ना, टोटल आपके प्लॉट की कॉस्ट है 27,95,000 रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2795 का प्लॉट है। मैं अक्सर प्लॉट्स अपने डिजिट्स भूल जाता हूँ। लेकिन 27,95,000 का प्लॉट है मेरे हिसाब से 2995 2980 किसी और का प्लॉट का रेट है। इसका 2795 ही है जहाँ तक मुझे याद है। ये आपने प्लॉट बुक करवाया हुआ है, 5,95,000 रुपए आपने अपनी डाउन पेमेंट जमा कराई। ये वो तमाम तर लोग जिन्होंने प्लॉट हासिल करना है। ये जो टोटल अमाउंट है इसमें आपको बता दिया गया कि भई इसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं ये डेवलपमेंट चार्जेस इनके इंक्लूडेड है। मतलब ये कि इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपने अपना प्लॉट बुक करवाया 5,95,000 रुपए का, यू आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द मार्केट। आपने कहा भाई सब गए साइड पे, मैं अपनी बुकिंग कर रहा हूँ। आपने अपनी किस्तें जमा कराते रहे, आपने 4 साल बाद किस्तें क्लियर कर दी अपनी, प्लॉट आपका रेडी हो गया, आप गए सोसाइटी भाईजान मुझे प्लॉट दे दें, वहाँ पे आपको 2 पैसे जमा करवाने हैं। कौन-कौन से? एक आपको 15,000 रुपया ये जीएसटी जमा करवाना है। नंबर 2 डेवलपमेंट चार्जेस जो भी आपके या पोज़ेशन चार्जेस 14,000 रुपए। मतलब ये 29-30,000 रुपए आपने मज़ीद उस दिन जाके जमा कराना है। आपने वो पैसे जमा करा के प्लॉट ले लेना है। आपने 27,95,000 रुपए का प्लॉट बुक करवाया है, 30,000 रुपए आपको समझिए एक्स्ट्रा देना पड़ गया, 15,000 आपको टैक्स देना पड़ गया, 15,000 रुपए आपको डेवलपमेंट जो भी उनके पोज़ेशन चार्जेस हैं देने पड़ गए, आपको प्लॉट पड़ गया 28,25,000 रुपए का। आपको तो कोई मसला है ही नहीं। अब बात करते हैं उन तमाम तर लोगों की जिन्होंने शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपना फैसल टाउन फेज़ 2 का प्लॉट लिया हुआ है। अभी भी अब इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो है जिन्होंने फाइल बेचनी है, एक वो है जिन्होंने फाइल खरीदनी है। अगर तो आपने फाइल खरीदनी है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बात करूँ, अगर आप फाइल खरीदना चाहते हैं, आप फाइल को परचेज़ करना चाहते हैं, आप फाइल खरीदना चाहते हैं, तो आप जब आप फाइल ट्रांसफ़र लेंगे, ये बात सबको पता है कि आप किसी भी सोसाइटी की जब फाइल रीसेल की फाइल खरीदते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र फ़ीस, ट्रांसफ़र के पैसे जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं। अलग-अलग फ़ीस, अलग-अलग टैक्सेशन होती है, नाम अलग होते हैं, कभी टैक्सेशन होती है, कभी कोई और नाम होते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रांसफ़र लेते हैं ना किसी भी फाइल की, आपको उसके पैसे जमा करवाने हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज़ है, मेंबरशिप फ़ीस है, अलग-अलग नाम होते हैं, बट इट टेक्स सम अमाउंट। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आपने 1 कनाल की फाइल ट्रांसफ़र करवानी है, आपका आराम से 40-45 हज़ार रुपया लग जाता है, सिर्फ़ ट्रांसफ़र में। 5 मरले में 15-20 हज़ार रुपए से ज़्यादा ही लगता।
एक कनाल की मैंने एक 2 फाइलें ट्रांसफ़र करवाई हैं, तो उसका मुझे बड़ा मेरी हाथ से गुज़री है, 40-45 हज़ार रुपया आसानी लग जाता है आपका ट्रांसफ़र करवाने में। तो उसको टैक्सेस का नाम दें, मेंबरशिप का नाम दें, जो भी है, आपने जब ट्रांसफ़र लेनी है ना, आपको पैसे देने हैं। अब फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में अगर आपने अपना प्लॉट, अभी आप कोई फ़ाइल खरीद रहे हैं, अभी तक आपने फ़ाइल नहीं खरीदी हुई, आप फ़ाइल खरीदते हैं, आपने जैसी फ़ाइल खरीदी, लेट्स सपोज़ आप मुझसे फ़ाइल खरीदने आए हैं, मैं आपको अपनी फ़ाइल बेच रहा हूँ, आप खरीदने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इस वक़्त अगर आप फाइलर हैं, तो 2% जो है आपने विथहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स जमा करवाना है। अगर आप फाइलर नहीं है, तो 4% है। मतलब ये 6 लाख रुपए जो पेड अमाउंट है, इसका आपने 2% जमा करवाना है, मतलब 12,000 रुपए आपने टैक्स जमा करवाना है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए। इसके साथ जो बाकी इनकी मेंबरशिप फ़ीस या व्हाट्सएवर जो ट्रांसफ़र फ़ीस होगी, वो अप्रॉक्सिमेटली 10, 12, 15,000 रुपए होगी, तो आपने वो पे करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेनी है। मतलब ये कि एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं, 12,000 रुपए टैक्स आपने पे किया और आपने फ़ाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली। अब मैं पहले बात की है कि टैक्स ओवरऑल सब पे लगा हुआ है, पूरी मार्केट में लगा हुआ है, हर जगह पे लगा हुआ है, बस नाम चेंज है, पूरी प्रॉपर्टी पे लग गया है। एडवांस टैक्स और या विथहोल्डिंग टैक्स के जो मर्ज़ी इसको आप नाम दे दें। अगर आपने अपनी फ़ाइल खरीदनी है तो 5-6 लाख रुपया वो जो कि ऑलरेडी जमा है, आपने वो देना है मुझे। अगर आप मुझसे फ़ाइल खरीद रहे हैं, ओन प्रॉफ़िट है, नहीं है, दैट्स अनदर टॉपिक। जब आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र ले रहे हैं, आप 12,000 रुपए टैक्स जमा करवाएँगे, उसके बाद जो भी बाकी फ़ीसेज़ हैं जमा कराएँगे, आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगी। अब बात करते हैं उसकी जिन्होंने फ़ाइल खरीदी हुई है और वो फ़ाइल बेचते हैं। अब जो सेलर्स हैं, अब डेफ़िनेटली सेलर्स अपनी सारी बुकिंग्स कराई हुई हैं इस पे जिन्होंने जीएसटी पे नहीं किया हुआ। अब जिनके पास फ़ाइल्स मौजूद हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगेन गेटिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट पे मैंने कहा था 2 लोग हैं। एक वो बंदा है जिसने फ़ाइल खरीदी हुई है, उसने जाके अपना प्लॉट बुक करवाना है। वो अपना जीएसटी भरेगा भाई जाके जब वो प्लॉट को ग्रैब कर रहा होगा, 4 साल बाद। अभी कोई ख़ास उसे पेमेंट नहीं देनी है, अभी उसे अपनी किस्तें जमा करवानी है। ठीक हो गया? दूसरा बंदा है जिसने फ़ाइल खरीदी है, वो उसे बेचनी है। उसने तो प्लॉट लेना ही नहीं था। अब उसके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि जब वो फ़ाइल बेचने जाएँगे, तो सबसे पहले जीएसटी देंगे, 15,000 जो कि इम्पोज़्ड है। वो तो हर बंदे को देना ही है ना, अब जो भी फैसल टाउन फेज़ 2 का होल्डर है, उसको देने हैं पैसे। कब देने हैं? जब वो फ़ाइल से एग्ज़िट ले रहा होगा। एग्ज़िट 2 तरीके से होगा। नंबर 1 एग्ज़िट होगा कि जब आपको अपना प्लॉट मिल रहा है, नंबर 2 एग्ज़िट होगा जब आपने बेचनी है किसी को। तो जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे, आपको 15,000 जो है आपको पे करना है जीएसटी, अगर आप बेच रहे हैं। नंबर 2 विथहोल्डिंग टैक्स जो है आपको गेन टैक्स या किसी का कोई भी नाम दे दें आप टैक्स का 2% आपको जमा करवाना है। वो हो गया 6,000 रुपए। 15,000 रुपए जीएसटी, 6,000 रुपए आपको 2% टैक्स जमा करवाना है अगर आप फाइलर हैं। एक और टैक्स है जिसका 2K के नाम से मैं इसका एग्ज़ैक्ट नाम भूल गया हूँ, वो भी 2% आपने जमा करवाना है। मतलब 3 अलग किस्म के आपके पास टैक्सेशन इम्पोज़ हो गई है। 15,000 रुपए जीएसटी इम्पोज़ हो गया, 2% एक विथहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स का नाम ले लें अगर आप फाइलर हैं। अगर नॉन फाइलर है तो 4% है और कुछ रिसर्चेस के मुताबिक 7% तक भी चला गया है। वो अब मुझे कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी अगली वीडियो तक। लेकिन करंटली अगर आपने बेचनी है, 15,000 रुपया जीएसटी प्लस 2% के 2 अलग-अलग टैक्सेस, 6 12-12 हज़ार के 2 टैक्सेस, मतलब 24,000 ये और 15,000 रुपया ये, एप्रोक्सिमेटली 39,000 रुपया, एप्रोक्सिमेटली कमी-बेशी हो सकती है। ये अब आपने पे करना है अगर आपने सेल करना है। आपने अगर कोई कभी प्लॉट की ट्रेडिंग करते हैं आप, तो आप प्लॉट खरीदते हैं और बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप प्लॉट खरीद रहे होते हैं, तो जो खरीदने वाला अपना टैक्स जमा करवाता है, बेचने वाला अपना टैक्स जमा करवाता है। बेचने वाले के टैक्स को कहते हैं गेन टैक्स कहते हैं, खरीदने वाले के टैक्स को कहते हैं जो भी विथहोल्डिंग टैक्स है या बायर टैक्स है, जो भी इस टैक्स को आप नाम दे दें। इसी तरह आप आते हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइल पे, समझिए वो फाइल अब एक प्लॉट है, बेशक उसके पैसे जमा है या नहीं जमा, तो 6 लाख रुपए उसका जमा है उस फाइल का, कंसिडर इट द पेपर एज़ अ प्लॉट। 6 लाख रुपए जमा है, खरीदने वाले ने इसका 2% विथहोल्डिंग टैक्स जमा करवाना है। वो उसे जमा कराएगा। बेचने वाला क्या करेगा कि 15,000 रुपए जीएसटी भी जमा कराएगा, 2% विथहोल्डिंग भी और 2% एक और जो टैक्स लगा है वो भी जमा करवाना है। मतलब ये बेचने जब जाएँगे तो सेलर अपने पैसे जमा कराएगा, परचेज़र अपने पैसे जमा कराएगा। परचेज़र के भी लग जाएगा 20-25 हज़ार रुपया और सेलर के भी लग जाएगा 20-25 हज़ार रुपया। इसीलिए तमाम तर लोग अभी जो अपनी फाइल को सेल करेंगे, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट दे विल हैव टू पे देयर टैक्सेस और देन ट्रांसफर उसके नाम पे होगी जिसने खरीदनी है और जिसने खरीदनी है उसने अपना 2% गेन टैक्स जो है जमा करवाना है प्लस अपनी जो ट्रांसफर चार्जेस हैं वो जमा करवाने हैं। तो दैट इज हाउ दिस ट्रेड इज गोइंग टू बी डन। तो टैक्सेशन बेसिकली ये मसला है। जिन लोगों ने फाइल्स होल्ड की हुई है, जिन्होंने अपनी किस्तें जमा करवानी है, उनको तो कोई परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भाईजान एंड ऑफ द डे जाके प्लॉट लेना है। जब प्लॉट मिल रहा होगा तो 28 लाख की बजाय 28,30,000 का भी पड़ जाएगा उन्हें, तो उनके लिए कोई बड़ी हॉट चॉकलेट बात नहीं होगी। दैट विल बी एन ईज़ी एक्सेस फॉर देम, उनके लिए कोई घबराने की बात ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने 8-8 10-10 फाइलें, मेरे पास एक कस्टमर की कॉल आई थी, उन्होंने आई गेस कुछ 30 फाइलें ली हुई थी इकट्ठी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 फाइलें इकट्ठी जो है
वो ले ली थी जी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन मार्क होगा, जब वो 30 फाइलें बेचेंगे तो 30 फाइलों का अगर खाली टैक्स ही देख लें तो वो बन जाता है कोई मेरे ख्याल से 50,000 रुपये के हिसाब से भी आप टैक्स लगाते हैं, या 30,000 की टैक्स लगाते हैं तो 10 फाइलों का 3 लाख 9 लाख रुपए पे टैक्स बच जाता है, बन जाता है। डिपेंड्स कब वो फाइल उनकी कितने पैसों में बिकती है। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।